शुरुआत सौंफ के पानी के साथ। तो आजकल ड्रिंक यही चल रही है, सौंफ का पानी, कुछ भी ऐड नहीं किया है। हल्का सा नमक डाला है मैंने, वो भी काला वाला, और सौंफ। तो चलिए पहले अपना अपना पानी हम पीते हैं। में थोड़ा ना चेंज करके पीना चाहिए। सौंफ का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है। और कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैंने किट्टू ने लिया है ये फेस वॉश, और मैंने ली थी एक क्रीम, मैं यही लगाती हूँ, फेयर एंड लवली या फिर ये वाली। और एक मैंने ये लिपस्टिक ली थी, और चूड़ियाँ क्रीम कलर की ली है ये इस तरह से, मतलब सेट बनाऊँगी। और ये ग्रीन चूड़ी मंदिर में ही देके आती हूँ पूजा की ना। रबड़ बैंड लिए किट्टू ने, एक ये वाले कॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है उसको। और ये क्लेचर, ये पूजा में रखूँगी मैं, ये भी पूजा में जाएंगे। और ये माता रानी की चुन्नी, गौरा माँ की, नेल पेंट, और किट्टू ने लिया था ये लैपटॉप कैलामाइन, और एक ये लिया था लोशन बालों का। एक क्लेचर बड़ा लेके आई है वो, और क्लेचर ना जब भी जाती है मेरे साथ लेकर ही आती है वो, 2-3। छोटा लिया एक ये नेल पेंट किट्टू ने ली है, और ये छोटे से ना बहुत क्यूट लग रहे थे, मैंने कहा ले ले। तो ये दिलाए हैं उसको, माता रानी की बिंदी का पत्ता। एक और था, 2 लिए थे मैंने, ये कहाँ गया। मैंने एक मंदिर में ले जाऊँगी, एक अपने लिए यूज मतलब इस्तेमाल करने का। ये है, एक ये मैंने अपने लिए लिया, एक ये क्लेचर, और ये मतलब जब भी जाती हूँ ना मैं एक पैकेट ले आती हूँ मार्केट से ना। तो सारा सामान उधर ही से लिया है, मंडी की तरफ से ना। कॉस्मेटिक की बहुत सारी शॉप है उधर, चूड़ी वगैरह, लेकिन भीड़ बहुत थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया। चलो फिर इनको रखते हैं, सिंपल ही लाती हूँ, तो चलो सेट बनाते हैं। चलिए फिर इनको रखती हूँ। छोटी वाली ना अपनी चिमटी लेके आई थी कॉलेज के लिए बालों को, और पूजा का सामान अलग करके रख देती हूँ, अपना अलग रख देती हूँ करके। लगा रही है, कह रही कौन सी लगाऊँ, ये अपने लिए लेके आई है वो, जिससे जल्दी कर ले, क्योंकि इसको अपना ना काम भी करना है इसको अपना कॉलेज का। और ये पूजा के लिए है एक, और 2 मैं लगाऊँगी अपने हाथ में। और ये देखो शरणजी भी अपनी खारिस्तानी करने आना है। अरे यार 1 सेकंड। और शरणजी लगाते थे पहले तो जब बच्चे नहीं थे, फिर अनिष्का लगाने लगी, और अब लगा रही है आनी। गए शरणजी, भगवत शरण और शशि, और इधर है आनिया, अनिष्का, और ये ओरियो। ये अपने बच्चों के नाम लिखे गए हैं, ये हम लोगों के नाम लिखे गए हैं। अब चाहे भगवत शरण समझ लो, BS, या भगवत शशि समझ लो। नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और सारी पूजा की तैयारी कर दी है। तो फटाफट से बनाते हैं भोग का खाना। और भोग में आज पुए और पूड़ी ही बनेंगी, तो उन्हीं से भोग लगता है। और हाथ के हाथ ना इन लोगों का नाश्ता वगैरह भी तैयार कर दूँगी। तो चने बॉईल होने रख दिए हैं मैंने, सफ़ेद चने कल शाम डाल दिए थे, उन्हीं की चाट दे दूँगी इनको बना के ना, टमाटर वगैरह डाल के। तो चलिए फटाफट से पहले पुए का आटा तैयार करते हैं, और एक तरफ मैंने चने रख दिए बॉईल होने। तो पुए बनाएंगे, और थोड़ी सी पूड़ी पूजा के लिए निकालूंगी, फिर इनके लिए निकालती रहेंगी बाद में। तो चलो फटाफट से करते हैं तैयारी। हाँ, और सबको जल्दी हो रही है, कह रहा है जल्दी जल्दी करो, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा है अभी। अभी कितना टाइम हो रहा है, 6:45 हो रहा है ना शायद, तो अभी काफ़ी टाइम है। चलिए फटाफट से बनाते हैं। और मैंने कहा साड़ी भी पहननी है आज, तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी निकाली है। और देखती हूँ, मौसम तो ठीक है क्योंकि बाहर लगी हुई है बारिश। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं, और फिर पहनूँगी साड़ी, क्योंकि ये दोनों चले जाएंगे फिर। लेकिन जल्दी जल्दी तो होगी, ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, जितना हो जाएगा। अगर जल्दी हो गया मेरा सारा काम तो आनिया कर देगी, और नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मिट्टी के गौरा और पार्वती में बनाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट से, ज़्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन नहीं बनाते हैं
साल में एक बार बनाते हैं तो थोड़ा हो जाता है ना। और मिट्टी के ही बनते हैं हमारे वहाँ, तो मिट्टी मैंने भिगो दी है फटाफट से। चलिए फिर पहले बनाऊँगी भोग का खाना, और फिर मैं 10-15 मिनट में बन जाएंगे। मिट्टी तैयार हो तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलो फटाफट से बनाते हैं। और अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल है, तीज का त्यौहार बहुत 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 अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं। और ऐसा नहीं है, अपनी इच्छा है, हर कलर के इंसान पहनता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन कलर के ही पहनते हैं तीज के त्यौहार में हमारे वहाँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं। और आनिया कह रही है मम्मी काश मेरी छुट्टी होती, फिर हम दोनों फ़ोटो शूट करते। मैं कोई बात नहीं बेटा, राखी पे कर लेंगे, है ना। चलो फिर। और हंस भी रही है, तैयार हो रही है और हंस भी रही है। बस पूरे बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो पहले तो मैं पूजा के लिए उतार रही हूँ, और फिर बाद में बनाऊँगी, इतने ही बनाऊँगी अभी, क्योंकि लेट हो जाएगा। रंजू को भी जाना है और कॉलेज किट्टू को भी जाना है, तो इस वजह से थोड़े ही बना रही हूँ अभी। ताकि पूरे बना लिए हैं मैंने, थोड़े ही बनाए हैं अभी, बाद में बनाऊँगी। और इधर मेरी पूजा की पूड़ियाँ भी तैयार है। 5-7 आप किसी भी उसमें रख सकते हो, 11 तो 5 पूरे रख लूँगी अभी मैं। और आज ना इन्हीं से पूजा होती है, पूरे और पूड़ी से। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं पहले। इस तरह से लोइयाँ रखे हैं बना के। तो कुछ मैंने तल ली है, पूजा की निकाल ली है, और ये कुछ तल ली होगी। और ये एक पूड़ी ना किट्टू कह रही है मुझे ना इसकी राज कचौड़ी बना दो मम्मी, उबले हुए छोले और मसाले दही वगैरह डाल के। तो मैंने कहा चल लाती हूँ, क्योंकि वो ना इस तरह से जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ तो वो ज़रूर खाती है, छोले वगैरह हो या फिर उबले हुए आलू हो, तो वो भर के ना दही वही डाल के खाती रहती है। मैंने कहा चल इस बार मैं ना एक और करूँगी जब बनाएगी तो कह रही नहीं मम्मी लेट हो जाएगा, अभी रहने दो। तो पूड़ियाँ बननी भी स्टार्ट हो गई हैं। और बस पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, एक दो और बची हैं लोइयाँ, इतनी ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि कचौड़ी भी बनेगी ना बाद में, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मतलब दोनों को दे के आ गई हूँ प्लेट लगा के, और ये इतनी बच गई है। तो चलिए इनको रख देती हूँ हॉट केस में, और बाकी के काम निपटाती हूँ फटाफट से। किट्टू हेल्प कर रही है शिव पार्वती बनाने में। तो पहले तो मिट्टी को अच्छे से छान लिया था, उसके बाद गीला करा, और ये सारे ना पार्ट्स उसने रख लिए हैं। कह रही है ये 2 हाथ हैं, ये पैर हैं, और सब अलग अलग करके रख लिए हैं। ये सिर बाबा, और माँ गौरा को बिठाने के लिए ना आसन भी लगा दिया है मैंने। ये देखिए आनिया ना हाथ ऊपर करके गई है इनके, कह रही है भोले बाबा भी आशीर्वाद दे रहे हैं, और माँ गौरा भी। ये देखिए एक हाथ ना सीधे वाले उसने दोनों ऊपर कर रखे हैं, मतलब शिव जी के भी और गौरा माँ की भी। और अभी मैं इनको करूँगी रेडी, तैयार। तो बस बनाकर रख दिए हैं जल्दी से। और आई और ये कारस्तानी करके चलेगी, वो छोटी छोटी कारस्तानी ना ये करती रहती है। चलिए फिर इनको ना मेकअप वगैरह करके तैयार करके और वस्त्र पहना के फिर मैं पूजा करेंगे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं गौरा माँ को नेल पेंट लगा रही हूँ। 2 3 4 5 वस्त्र उड़ा दिए हैं। भोले बाबा के भी गले में लपेट दिया हमने थोड़ा सा। और जब हम ग्रीन ग्रीन पहन रहे हैं तो हमारी माँ क्यों नहीं पहने, है ना, तो मैंने उनको भी ग्रीन ही पहनाया है। और ये रुक ही नहीं रहा है, मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से ना इस तरह से। चलो कोई बात नहीं, चलिए फिर कर देते हैं पूजा। और वैसे तो गौरा माँ का वस्त्र लाल कलर कहते हैं ना, पिंक लाल, लेकिन कपड़ा तो उस कलर का भी है, लेकिन मैंने हरा ही निकाला था। और मैंने कहा सावन है तो इस बार, हर बार मैं लाल ही उड़ाती थी, इस बार मैं हरा पहनाऊँगी इसको। चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं पूजा। ग्रीन कपड़ा ही निकाला था मैंने, रखा तो रेड कलर का भी है नया, लेकिन मैंने कहा चलो इसी में से निकालते हैं हरा हरा। नेल पेंट भी मैंने लगा दी है, और जो गौरा माँ को लगाई थी ना वही लगाई है मैंने उनको श्रृंगार करने के बाद। तो ये देखिए, और जब कल शाम ना जल्दी जल्दी में बस इसी पर लगवाई मैंने आनिया से थोड़ी सी। मन का बेटा बस तो भर दे। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये सरन जी ने नाम लिखा था BS
और ये आनिया ने, अनिष्का, आनिया और बीच में ओ बनाया है ओरियो। तो जब मेरी शादी की ना रिंग आई थी उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, एस बी लिखवाएं या बी एस। चलिए फिर करते हैं दूसरा काम। और बस सारा काम हो गया है तो अभी हो जाते हैं रेडी। और साड़ी मैंने ये वाली पहनूंगी मैं, और बैंगल, और ये मेरी ये इस तरह से है। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। प्लेन चूड़ी भी हूँ मैं, उनमें ना एक लगा दूँ बीच में, यही काफ़ी हो। ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ गर्मी में। तो चलिए फटाफट से हो जाते हैं तैयार। बीच में है और रिंग है जो पहनती हूँ मैं। घर में मैं कुछ भी नहीं पहनती रिंग वगैरह, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। साड़ी है, ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है इसमें, ना ही हैवी है, तो मैं आराम से पहन लूँगी गर्मी के हिसाब से ना, मतलब ठीक है। तो चलिए फटाफट से पहनते हैं ग्रीन ग्रीन साड़ी। रेडी, और अभी करेंगे पूजा। सरन जी ने कर दी है क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे थे, मैं उस समय बना रही थी इन लोगों का नाश्ता। तो मैंने कहा तुम कर दो जब तक, है ना। तो चलिए फटाफट से करते हैं पूजा। और आनिया कह रही है जल्दी जल्दी बात करो क्योंकि मैंने ना पंखा कूलर सब बंद कर रखा है, फिर आवाज़ आती है ना इनके पीछे से तो बहुत अजीब सा लगता है। तो चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं। ये रेडी हो रही है कॉलेज के लिए, और इसका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है। टिफ़िन में मैंने रख दिया है छोले, मतलब चाट जैसे बना के, टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के ना, और मसाले। प्याज नहीं डाली है क्योंकि आज तीज का दिन है, फास्ट का दिन है। फास्ट तो नहीं है, हम लोग ना पूजा करके खोल लेते हैं फास्ट शुरू से ही, मम्मी वगैरह मायके में भी, मेरे ससुराल में भी। तो पूरा दिन का फास्ट तो नहीं होता है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा। जा रही हूँ। किट्टू कह रही मम्मी जल्दी से खोल दो फैन। सारी तैयारी कर दी थी तो उन्होंने दिया वगैरह जला दिया है। चलिए फिर चढ़ा, और वो कह रहा टाइम नहीं है अब, करो हमको कर। चलो फटाफट से हो गई है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे मंदिर के, मेरे शिव बाबा और गौरा माँ और भोलेनाथ के, जो कि मैंने ना मिट्टी से बनाए हैं। तो ये देखिए, और ये डेली जो पूजा करती हूँ मैं इन्हीं पर करती हूँ, जल वगैरह चढ़ाना। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है तीज, तो तीज की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माँ गौरा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। तो सुबह की पूजा हो गई है और आज बहुत भागम भाग हुई सुबह से। हालांकि हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, सरन जी और मैं। तो साफ़ सफाई से तो हम लोग काफ़ी टाइम हो गया था, 6 पौने 6 उठ गए थे, तो 6 सवा 6 तक हमारी हो गई थी क्योंकि दोनों ही मिलके वो भी करवा देते हैं साथ में। तो फिर मैं लग गई थी नहा के सीधे अपने प्रसाद के, मतलब ना पुए का आटा वगैरह घोलने में। पूड़ी का आटा लगाया, कचौड़ी का लगाया, रात मैंने दाल भी डाल दी थी थोड़ी सी चनों के साथ। तो वो मना कर दिया फिर आनिया ने भी, सरन जी ने भी, कि अभी मत बनाओ, शाम को बनाना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये दोनों तो अभी चले जाएंगे। सरन जी भी दोपहर में जल्दी जल्दी में आते हैं भागम भाग में, तो वो चावल ही खाते हैं। फिर मैंने कचौड़ी रोक दी और पूड़ी वगैरह बना दी है। तो आनिया को भी मैंने लंच में वही दी, चने बॉयल थे ना, सफ़ेद मतलब काबुली चने। तो मैंने उन्हीं की चाट बना दी और टमाटर वगैरह डाल के, प्याज नहीं ऐड की थी, हरी मिर्च टमाटर वगैरह डाल के वो उसकी लंच मैंने उसको दे दिया, पूड़ी वगैरह रख के। और सरन जी को भी नाश्ता उसी का कराया है। शेक वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं बन पाया आज क्योंकि केले ही नहीं थे, कल ध्यान ही नहीं रहा केले लाने का। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, होता है कभी कभी। तो बस पूजा हो गई है, और हमारे वहाँ ना पूजा करने के बाद खाना खा लेते हैं। ये नहीं कि हम शाम तक फास्ट रखेंगे। तो शुरू से ही देखा है, मम्मी चाची वगैरह सब ऐसे ही करती थी मायके में ससुराल में। तो मैं भी अभी थोड़ी देर बाद खा लूँगी खाना। और छोले की सब्ज़ी बना दी है, कचौड़ी रह गई है वो शाम को ही बनाऊँगी। तो रायता भी बना के रख दिया है मैंने, हालांकि मैं बनाने वाली नहीं थी,
मैंने कहा शाम को ही बनाऊँगी, बट मैंने कहा फ्रिज में रख दूँगी, रायता ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता है। और दाल वगैरह पीस के मैंने तैयार कर दी थी सुबह, इसी वजह से बहुत मतलब हबड़-तबड़ सी हो गई। तो आनिया कह रही थी तुम आराम से शाम को बनाना, फिर मैंने कहा सरन जी भी शाम को ही होंगी, आनिया भी आ जाएगी, 5 बजे तक ही आती है। तो और उसके ना टेस्ट चल रहे हैं आनिया के, तो कल परसों भी हुआ था उसका, और आज साइन करा के लेके गई है। कह रही मैम ने कहा है मम्मी से करा के लेके आना। कह रही कॉलेज में है, अभी भी स्कूल जाना सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा वो तो होता ही है, पढ़ाई में ऐसे ही होता है। मैंने कहा इतने बड़े भी नहीं हो गए तुम लोग। तो सुबह बारिश हो रही थी, हालांकि आज कह रही थी मम्मी मैं नहीं जाती, आज तीज है ना इस वजह से, लेकिन टेस्ट है तो मुझे जाना पड़ेगा, टेस्ट चल रहे हैं उसके। और बारिश हो रही थी तो मैंने कहा टॉवल ओढ़ जा हल्की सी, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं आजकल। और उसको सर में चोट भी लगी हुई है ना, तो मैं डरती हूँ थोड़ा कि वैसे तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है कोई वो नहीं है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ सर में दर्द होगा तू ले जा, बारिश का मौसम है। कह रही नहीं मम्मी 5 मिनट पापा छोड़ देते हैं। तो वो दोनों बारिश में ही गए थे सुबह। और अरु यहीं बैठे हैं, सो रहा है वो, जहाँ मैं हूँ वो नहीं हो, 1 मिनट अकेले नहीं रहता है ये। हालांकि आनी और हम कल गए थे मार्केट, तो बहुत जल्दी जल्दी में गए, और आधा घंटा भी नहीं लगा होगा हमें मार्केट में, पौन घंटे में वापस आ गए थे ये लगा लो, क्योंकि हमें इधर से भी एकदम मिल गया था ऑटो, और उधर से भी, उधर से तो मिल ही जाते हैं, मार्केट से ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा सामान लिया, मंडी की तरफ से ही लेते हैं, मनिहारी गली के आगे से, और कुछ सामान मनिहारी गली से लिया और हम लोग आ गए। तो ये ना शांत बैठा था, मतलब अगर हम जितनी देर जब जाते हैं ना उस टाइम तो ये खूब रोएगा, आवाज़ आती है इसकी गेट तक। जहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना तो ये शांत हो जाता है, वापस आए तब भी शांत है ये। फिर जैसे ही इसने पैरों की आहट देखी ना, इसका शुरू हो जाता है। तो बस यहीं सो रहा है मेरे पास में, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। और सारा काम हो गया है मेरा। तो चाय भी नहीं पी पाई थी आज तो सुबह में, लेकिन अब मन नहीं कर रहा पीने। और मौसम ठीक हो गया है, उतना भी नहीं है कि मतलब ठंडा हो गया है, तो सही है, ना ही ज़्यादा गर्मी है ना ही वो है। मतलब बना बिना पंखे के बैठी हूँ मैं यहाँ, फिर भी ठीक हो रहा है। और साड़ी काफ़ी दिनों में बताए सॉरी साड़ी काफ़ी दिनों में पहनी है आज मैंने तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। और आनी होती तो मैं थोड़ा उससे वीडियो वगैरह और शूट करवाती, तो मैंने कहा चलो आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ, फिर मैं करूँगी चेंज। और क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होती मैं फील साड़ी में, और घर में मुझसे सूट भी नहीं पहने जाते उतने ज़्यादा, लेकिन सूट तो हम फिर भी पहन लेते हैं, फेस्टिवल वगैरह है या वैसे। लेकिन साड़ी नहीं पहनी जाती मुझसे, बिल्कुल नहीं पहनी जाती। कोई भी प्रोग्राम है, पूजा होगी, मैं तुरंत निकाल देती हूँ साड़ी। शुरू से ही नहीं है मुझे साड़ी की आदत ना। कुछ लोगों को बहुत पसंद होती है, पसंद है ऐसा नहीं है। कोई प्रोग्राम है, पूजा है तो साड़ी अच्छी लगती है। और कहीं जा रहे हैं ससुराल की साइड में, अगर कहीं कोई प्रोग्राम है तो साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए, अच्छी लगती है। आजकल तो उतना ज़्यादा नहीं है, सभी लोग जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वही पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि साड़ी ज़रूरी है। तो मेहंदी भी लगाई थी उसने एक हाथ पे, मैंने उसको ज़्यादा वो नहीं करा, मैंने कहा तू सिंपल सी लगा दे। कह रही नहीं मम्मी मैं एक हाथ पे ऐसे ही जल्दी जल्दी में लगा देती हूँ, क्योंकि उसको अपना पढ़ना भी था और थोड़ा वर्क भी था, वो भी कर रही थी अपना कॉलेज का। तो एक हाथ पे लगाई थी, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। आनिया ने मतलब कह रही थी आज लगाऊंगी मम्मी आके, तुम मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर टेस्ट नहीं होगा तभी लगवाऊंगी, टेस्ट होगा तो मत लगाना भाई, पहले पढ़ाई ज़रूरी है ना। और अनिष्का लगाती थी मेहंदी, सभी को लगाती थी वो, भाभी को, भाभी की फ्रेंड है मतलब जो बगल में है मीरा भाभी वगैरह, उनको भी लगाई है उसने। और वो मेहंदी में बहुत एक्सपर्ट है। अनिया ने भी अच्छी लगाई है, ऐसा नहीं उसने नहीं लगाई है, लेकिन अनिष्का काफ़ी टाइम से लगा रही थी। अब तो करवा चौथ पे भी इसी ने लगाई थी शायद पिछली बार, अनिष्का थी पता नहीं, नहीं थी यहाँ, तीजों पे तो थी पिछली साल। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जो जैसी लग जा रही वैसी लगा दे। तो कह रही थी मम्मी मैं ही लगाऊंगी आके। और मेहंदी में भी ना हंसी मजाक इतनी हो रही थी, सरंजी बना रहे थे BS, कह रहे अपना नाम लिख रहा हूँ। फिर आनिया बोली हमारा भी लिख दो, फिर कह रहा अच्छा चल लिखता हूँ। बोली नहीं मैं खुद लिखूंगी। फिर उसने अनिष्का आनिया वगैरह नाम लिखे। अभी तो हो रही है बस इतनी, ये भी नहीं है कि मौसम वैसा हो गया है एकदम से ठंडा, वो भी नहीं है। तो मेहंदी जब लगा रही थी ना, सरंजी BS लिख के गए बच्चों के नाम,
तो हंस रही थी। फिर मुझे हंसी आई, फिर मैंने उसको स्टोरी बताई एक, मैंने कहा देख जब सगाई की अंगूठी आई थी ना, तो घर पे मतलब हमारे, तो सरन जी की जब ली थी तो उस पर नाम डलवाया था BS। तो सभी लोग कह रहे थे S भी डलवाओ, शशि भगवत, कि नहीं भगवत शरण के नाम की है तो BS ही लिखा जाएगा। तो उस पे सभी लोग हंस पड़े। फिर मैं उसको रात बता रही थी, मैंने कहा देख BS करके भगवत शरण, और S भी उल्टी तरफ से हम उसको देख रहे थे मोड़ के जैसे, तो वो शशि और भगवत नाम आ रहा था। तो कह रही अच्छा ऐसा भी हुआ था। मैंने कहा हाँ। फिर कह रही तुम कुछ बताती ही नहीं हो मुझे। मैंने कहा बताऊंगी ना, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, मैं कभी कभी बताती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बच्चे हंसते हैं। कह रही अब नाना नानी तो मिली नहीं मुझे, नानी से मैं सब कुछ पूछती तुम्हारे बारे में, तो वो तो मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि आनिया शायद बहुत छोटी थी तब ख़त्म हो गई थी माता जी। पिताजी थे वो भी। चलो छोड़ो, त्योहार का दिन है आज, है ना। लेकिन याद कहीं ना कहीं ज़रूर आती है, कितना भी आप सोच लो कि हम नहीं करें, ज़रूर आती है याद। मैं शाम को कभी नहीं भूलती उनको। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। अभी मैं करती हूँ चेंज, खाना वाना खाएंगे। और हमारे वहाँ तो ना पुए और ये पूड़ी से ही पूजा होती है, और मतलब खाना वगैरह सब बनता है, आलू सब्जी वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन पूजा में ना दो ही चीज़ें रखते हैं, पूड़ी। प्रसाद वगैरह रख लो अगर तुमने मंगाया है तो। वैसे मेन प्रसाद जो होता है ना आज के दिन हमारे वहाँ भोग में, तो पूड़ी और पुए का ही लगता है। तो उसी से पूजा की है मैंने। और चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और देखती हूँ दोपहर में चावल वगैरह बनाए मतलब बनेंगे तो बनाऊंगी, क्योंकि शाम को नहीं, दोपहर में सरन जी को तो चावल ही खाने होते हैं। तो और फिर पूड़ी हमेशा नहीं खा सकते ना तीनों टाइम, दोपहर में एक दो पूड़ी तो ले लेंगे। और चावल भी बनाऊंगी मैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 10:30 का। और मन का चलो साड़ी काफ़ी देर होगी पहने हुए, तो अब मैं चेंज करती हूँ थोड़ा सा, और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। फेस्टिवल हो याद तो आएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं याद नहीं कर सकती हूँ। बाद में धीरे धीरे सब धीरे धीरे भूल जाते हैं, क्योंकि माता जी को भी कितने साल हो गए, तो होता है। और अब मुझे लग रही है प्यास, मैं पहले पीऊँगी पानी। और आज BP की टैबलेट भी लूँगी, क्योंकि जिस दिन ना गरम जैसा खाना वगैरह बनता है ना, ये पूड़ी वगैरह, तो उस दिन मुझे लगता है ज़्यादा हाई होता है मेरा ऐसा। और ये भी नहीं कि मैंने कोई ज़्यादा बनाई है, मुश्किल से मैंने 15-20 पूड़ी बनाई होंगी। पुए भी थोड़े ही बनाए हैं इस बार तो, क्योंकि अनिष्का कह रही थी मम्मी राखी पे ना जब मैं आऊँगी तो पुए बनाना, उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा खसखस नहीं है मेरे पास, वो लेके आऊँगी तब बनाऊँगी मैं बना के। तो कह रही थी हाँ मम्मी। और राखी पे तो सिवैयाँ वगैरह भी बनती है, मीठे जब भी बोलते हैं हमारे वहाँ, उन्हीं से पूजा होती है। सारे फेस्टिवल ना कहते हैं ना कुछ थोड़े अलग अलग चेंज होते हैं। जैसे आषाढ़ी में खीर पूड़ी ज़रूरी होती है, पुए खीर पूड़ी उन्हीं का मतलब बतासे, तो उन्हीं का भोग लगता है, क्योंकि सारे ही देवी देवता की पूजा होती है। और तीज पे शिव बाबा और गौरा माँ की पूजा होती है, तो ये पूड़ी और पुए से ही होती है हमारे वहाँ। फिर राखी पे मीठी सिवैयों से होगी पूजा, खाना सारा बनेगा, लेकिन मीठी सिवैयाँ मेन होती हैं उसमें, जो दीवार में बनाते हैं ना सौनी सोना। तो पहले तो उससे बनाते थे गेरू वगैरह से, और अब तो जो मिल जाए, मैं तो पेन से ही बना देती हूँ, रेड कलर के कहाँ से लाएं, तो मैं उसी से बना देती हूँ। राखी भी उनमें सिंपल वाली लगाई जाती है, जिसमें कॉटन जैसी रुई जैसी होती है, तो उनसे पूजा की जाती है। और चलिए फिर मैंने बातें कर ली बहुत सारी आप लोगों से, और मैं बहुत सारी बातें करने लगी हूँ जब से पिताजी गए हैं। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। पिताजी के लिए ना हमेशा रह रह के यही आता है कि भगवान कुछ दिन और छोड़ देता उनको, कुछ दिन और छोड़ देता, अच्छा लग रहता। क्योंकि दीदी की बेटी है ना, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ये लगता है कि उसके लिए होना चाहिए था उनको, उसके साथ ही तक भगवान उनको छोड़ देता। चलिए कोई बात नहीं, है ना। कहते हैं ना जितने दिन भगवान के यहाँ हमारा लिखा है, उतने दिन ही सांसें हमें भगवान देता है, उससे ना कम ना ज़्यादा, उनके वहाँ सब लिखा हुआ है। चलिए फिर खाना खाते हैं। और
मेरे मंदिर कैसा लगा आप लोगों को बताना मुझे कमेंट करके। शिव बाबा और जो गौरा माँ बनाई है ना मिट्टी से, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ना बहुत खुशी होती थी, सभी लोग घर में, एक ही घर था और चाची का और हमारा परिवार ना इकट्ठा ही था। पहले मेरी शादी के बाद वो लोग आवास विकास चले गए थे और ये लोग इधर रह गए थे हम लोग, तो तब अलग अलग हुए। नहीं तो आंगन एक ही था, खाना वगैरह तो अलग अलग बनता था। और गांव में पहले जो मेरा बिल्कुल छोटे से थे हम लोग, बचपन में 3 साल की होंगी, 3-4 साल की शायद, तब हम लोग रुद्रपुर आ गए थे। वहाँ सब इकट्ठे रहते थे, पूरा पूरा परिवार इकट्ठा। बुआ जी भी रहती थी, चाचा जी का परिवार, हम लोग, क्योंकि पिताजी के साथ माता जी पहले कभी रहती थी जब हम बहुत छोटे छोटे थे, फिर काफ़ी टाइम से घर पे ही रहने लगे। कर रही हूँ ना मैं, कहाँ से आती हैं बातें निकल के अंदर से, ऐसा लगता है बस बातें ही करती रहूँ मैं आप लोगों से। चलिए, और इधर जीरा राइस भी रेडी है और मैंने ना इनमें निकाल के रख लिए थे कुकर से धो के, क्योंकि उसमें फिर सब्जी लगी है, बूंदी का रायता, तो दही मैंने ना ऐसे ही फेंक ली है इससे। और अभी इसमें जाएंगे मसाले। आज 30 की भोग थाली हमारी तैयार है, और वैसे तो भोग में ना पूरे और पूड़ी का ही लगाया है, लेकिन खाना बना है तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, जिसमें है पूड़ी, छोले की सब्जी, रायता, सिंपल वाला रायता है, इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया है आज। आनिया मना कर रही थी, कह रही मम्मी मत लगाना, हालांकि वो तो शाम को ही आएगी और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, शाम नहीं मतलब 5 बजे तक आ जाती है। हुए सैलेड, चावल, तो चलिए फटाफट से आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए सावन भोग थाली। बस अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो अनिया बोल रही है मम्मी लाओ दूसरा हाथ में भी लगा देती हूँ, मन का चल लगा दे। और भाई बारिश तो हुई थी, लेकिन रुकने के बाद में इतनी गर्मी हुई है ना आज, मतलब लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी। सुबह तो सही था मौसम। तो चलिए फटाफट से लगवाऊंगी दूसरे हाथ में मेहंदी। और इसी के साथ आ रहा है वीडियो के एंड में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, पास में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट। मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे भरनी है चीनी, और डब्बा धोया था मैंने, और कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना तो फिर मैं उसको धोकर ही भरती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहले भर लेते हैं चीनी। और ये देखो अपनी मेहंदी तो बहुत प्यारी लगा रही है। मैं लगा दूंगी दूसरे हाथ पे। चल लगा दी, मैं तो ऐसे चिढ़ा रही हूँ। ऐसे मेरे को आती नहीं है। लगाया कर, फिर आ जाएगी अच्छे से और लगानी, ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है अपनी, बहुत सुंदर लग रही है बेटा। ये लगा रही है मेरे दूसरे हाथ में मेहंदी, ये देखिए, और अपने भी लगाई है उसने, आज टाइम था इसके पास तो कह रही लाओ मम्मी तुम्हारे भी लगा देती हूँ, तो मेहंदी लगा रही है। और जिस घर में बेटी हो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, पहले अनिष्का लगाती थी, अब आनिया लगा रही है। मेहंदी मेरी सूखने लगी है, झड़ने जैसी लगी है ना, और चीनी और उसका मैंने घोल भी लगाया था नींबू का, तो मैंने कहा चलो धो देते हैं। और वैसे भी आजकल ना केमिकल वाली मेहंदी आ रही है तो कलर तो आ ही जाता है। चलिए फिर इसको धो देते हैं।